प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं आपके समक्ष विसर्ग संधि के एक नए सूत्र के साथ उपस्थित हूं। तो विसर्ग संधि का जो नया सूत्र है वो है अतोरोर प्लुतात् प्लुते। ये ऊपर संधि का नाम लिखा हुआ है उत्त संधि। उत्त संधि देखिए, इसके पहले सप्त संधि पढ़ा था, सप्त के बाद रुत पढ़ा था और रुत के बाद आज हम उत्त संधि पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका सूत्र है अतोरोर प्लुतात् प्लुते। अतोरोर प्लुतात् प्लुते सूत्र क्या कहता है उसको समझ लीजिए। ये देखिए, अत जो है, अत का मतलब होता है ह्रस्व आ, और यहाँ पर रोर जो लिखा है इसको संधि करेंगे तो रोह प्लस अप्लुतात् प्लस अप्लुते। अप्लुत किसे कहते हैं? देखिए, स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं, और जिसके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। तो यहाँ पर अप्लुता लिखा, अप्लुत। अप्लुत का मतलब होता है ह्रस्व आ, यानी जो प्लुत ना हो वो ह्रस्व होगा। तो नियम क्या बना कि रू के पहले ह्रस्व आ हो और रू के बाद में भी ह्रस्व आ हो। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो रू को क्या हो जाएगा? तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। अब जैसे देखिए, नियम कह रहा है कि रू के पहले और बाद में दोनों और क्या हो? ह्रस्व आ हो। ठीक है, इस तरह की कंडीशन हो, रू के पहले भी ह्रस्व आ हो और रू के बाद में भी ह्रस्व आ हो। तो इस रू को क्या हो जाएगा? रू के पहले तो ऊ की संज्ञा हो जाएगी, उपदेश नाश के सूत्र से इसकी संज्ञा होगी, तसलोपा से इसका लोप हो जाएगा। तो यहां शेष बचेगा रा। ठीक है, और जब रा ये शेष बचेगा तो इस रा को क्या आदेश होता है? देखिए, रा को वो हो जाता है, लिखा ना, रा को क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आ प्लस उ प्लस आ, ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ कोई दूसरा सूत्र तो नहीं लग रहा है। तो देखिए, आ प्लस उ, हमने गुण संधि पढ़ाया था, गुण संधि में बताया गया था, आठ सूत्र उसका था, ये बताया गया था कि ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई मूरी आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आ और उ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ओ। ठीक है, ये गुण संधि से ओ हुआ है। अब इसके बाद देखिए आ गया है। अभी यहाँ पर एक संधि और लग रही है, एक संधि यहाँ पर और काम कर रही है, वो संधि है पूर्व रूप संधि। उसका सूत्र है एंगाह प्रदान तादति। एंगाह प्रदान तादति ये सूत्र कहता है कि यदि ए और ओ के बाद ह्रस्व आ हो तो जो बाद में ह्रस्व आ है जो वह पूर्व के स्वर में जाकर के मिल जाएगा और वह अपने स्थान पर पूर्व रूप अवग्रह चिन्ह छोड़ जाता है। ठीक है, तो यहां तक इसकी सिद्धि होगी। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे उदाहरण में दे रहे हैं, देवस प्लस अर्चा। देवस प्लस अर्चा, ठीक है, देवस प्लस अर्चा जो है, ये जो देव शब्द था, देव में जो सु और जस और सस ये जो प्रत्यय है, ये जब प्रत्यय लगते हैं तो जो भी प्रातिपदिक शब्द होता है उसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं तब जाकर के वो पद बनता है। तो ये जो सु प्रत्यय था, सु के ऊ की संज्ञा हो गई थी, तो ये यहाँ पर सा बचा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया देवस, और देवस प्लस अर्चा हो गया। अब देखिए, इस सा को रू हो जाएगा। तो रू कैसे होगा? इसके पहले जो हमने कल एक संधि पढ़ाई थी, रुत्व संधि। रुत्व संधि में हमने बताया था सस जुसोरु। सस जुसोरु सूत्र कहता है कि सकार तथा सजुस के सकार को रू आदेश हो जाता है। यही सस जुसोरु सूत्र कहता है। सस जुसोरु सूत्र कहता है कि सकार ये वाला सकार और सजुस का ये वाला सकार, ठीक है, इन दोनों को क्या हो जाता है? रू हो जाता है। यदि सस जुसोरु सूत्र यही कहता है कि सकार और सकार इन दोनों को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सा है, इस सा को क्या हो जाएगा?
इस सा को हो जाएगा रू, और ये क्या लिख देंगे, अर्चा लिख देंगे। ठीक है, यहां पर प्लस का निशान लगा देंगे समझने के लिए कि इस सा को रू हुआ है। अब रू के ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, उपदेश से, अजन्मास के सूत्र से। तो जब रू के ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी तो ये क्या बचेगा, देव प्लस रा बचेगा और प्लस अर्चा बचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि ये नियम कह रहा है, ये नियम देखिए क्या कह रहा है कि रू यानी रा के पूर्व और पश्चात क्या हो, ह्रस्व आ हो। तो यहां देखेंगे कि रा तो मिल गया हमको, अब इसके बाद में ह्रस्व आ मिल गया है और इसके पहले भी ह्रस्व आ होना चाहिए। तो देखेंगे कि ये वाह है। अब कुछ लोग तो यही कहेंगे कि ये वाह है, ये व्यंजन है, लेकिन ये वाह नहीं है। इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए ये ऐसे लिखा जाता है, दा प्लस ए प्लस वाह और प्लस आ, तब ये क्या बनेगा, तब ये बनेगा देव। ठीक है, तो ये इसको ऐसे समझ लीजिए, देव प्लस आ प्लस रा और प्लस अर्चा। तो यहां पर ये जो रा है, इस रा को क्या हो गया था, रा को ऊ हो जाता है, यहां पर ऊ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आ के बाद ऊ है, गुण संधि हो रही है, तो गुण संधि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, आ ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लीजिए, देव प्लस ऊ प्लस अर्चा। ठीक है, अब देखिए वहां में आ है, आ के बाद ऊ आया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, और गुण संधि से इस आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये क्या हो गया, देवो अर्चा हो गया। ठीक है, अब देवो अर्चा, अब यहाँ पर पूर्व रूप संधि काम कर रही है। पूर्व रूप संधि कहती है यदि ए ओ के बाद ह्रस्व आ हो तो वह ह्रस्व आ पूर्व वाले स्वर में जाकर के मिल जाएगा और अपने स्थान पर पूर्व रूप अवग्रह चिन्ह छोड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देवो देवो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवो भी हो जाएगा। तो ये देवो नहीं, देवर्चा हो जाएगा। देखिए ये यहां पर अर्चा लिखा हुआ है, देवोर्चा। ठीक है, देखिए यहाँ अर्चा अर्चा अर्चा, ये सभी जगह पर अर्चा हुआ है, तो यहाँ पर बराबर क्या हो गया, देवोर्चा हो गया। अब अगर पूछा जाए कि देवोर्चा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, देवस प्लस अर्चा होगा। ठीक है, देवोर्चा का संधि विच्छेद क्या होगा, देवस प्लस अर्चा होगा। और मान लो पूछ ले कि देवोर्चा में कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए अभी गुण संधि से इसको हमने जोड़ा है, लेकिन गुण संधि नहीं लिखेंगे। अगर परीक्षा में इस तरह का आ जाता है तो विसर्ग संधि ही मान्य है। और विसर्ग संधि में कौन सी संधि है, ये उत्तर संधि है। ठीक है, अगर पूछ ले कि देवोर्चा में किस संधि से, किस सूत्र से संधि हुई है, तो अतोरोर प्लुता प्लुते सूत्र से देवोर्चा में संधि हुई है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि इस देवोर्चा में कौन सी संधि है, उत्तो है कि सत्तो है कि वित्तो है, तो उत्तो है। अगर मान लो विकल्प नहीं है, जो इस तरह से आ जाए कि देवोर्चा में हल संधि है या अच संधि है या विसर्ग संधि है, तो फिर विसर्ग संधि है। और गुण संधि अगर उसमें विकल्प में होगा तो गुण संधि भूल करके भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि विसर्ग को ही महत्व दिया जाएगा यहाँ पर। अब अगला सूत्र इसका है हासिचा। हासिचा को भी थोड़ा समझ लेंगे। हासिचा और अतोरोर प्लुता प्लुते में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है, ये सूत्र ऊपर वाला कहता था कि रू यानी रा के पहले और बाद दोनों और ह्रस्व आ हो, लेकिन ये हासिचा क्या कहता है, ये कहता है कि इसी रू के पहले तो ह्रस्व आ हो, ठीक है, उसके बाद में क्या हो, हस हो, उसके बाद में क्या हो, हस हो। हस प्रत्याहार के अंतर्गत जानते ही होंगे, हायवरट के हा से लेकर के और जबरदस्त के साथ। अब जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, जो लोग माहेश्वर नहीं जानते हैं, तो वो ऐसे समझ ले
कि वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण तथा ह या व र और ला, ठीक है, ह या व र ला, इतने वर्ण जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसको देख लीजिए, वर्गों के तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण तथा ह या व र और ला, इतने वर्ण जो हैं इस हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब वर्गों के तीसरे जैसे ग जड़ दब, ये वर्गों के तीसरे हैं। वर्गों के चौथे घजड़ दब, ये चौथे हैं। और वर्गों के पांचवे अंगा इया म अड़ा न, ये सब वर्गों के पांचवे वर्ण हैं। और हा या व र ला, ठीक है। तो इस रू के पहले ह्रस्व आ हो और बाद में क्या हो, ऊपर संधि जो थी, ऊपर जो सूत्र था उसमें था दोनों और ह्रस्व आ हो, लेकिन इसमें बाद में हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई वर्ण हो तो इस रू को क्या हो जाएगा, होगा वही, इस रा को ऊ हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में दे रहे हैं, शिवस प्लस वंद्य, शिवस प्लस वंद्य, ठीक है। यहां पर शिवस प्लस वंद्य है, इस शिवस के सा को रू हो जाएगा, किस सूत्र से, सस जुसोरू सूत्र से। सस जुसोरू से इस सा को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। शिव प्लस रू प्लस वंद्य। अब इसके बाद इस रू के ऊ का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, रा बचेगा। और वंद्या यहां पर लिख देंगे और यहां पर शिव लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए रा को क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, तो रा को ऊ लिख देंगे और वंद्या जैसा था वैसा ही लिख देंगे। और यहां पर क्या लिख देंगे, शिव लिख देंगे। अब देखिए यहां पर इस शिव के वा में छोटा आ है और उसके बाद ऊ है, यहां पर गुण संधि काम कर रही है, तो गुण संधि से आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शिवो वंद्य हो गया। क्या हो गया, शिवो वंद्य, ठीक है, शिवो वंद्य, ये यहां पर आकर के सिद्ध हो गया। अब इसको देखिए, यहां पर पहले क्या था, ह्रस्व आ था तो उसको पूर्व रूप अवग्रह चिन्ह हो गया था, लेकिन यहां पर क्या है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण था, इसलिए यहां पर इसको पूर्व रूप अवग्रह चिन्ह नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम एक और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यह है मनस प्लस रथा, ठीक है। मनस प्लस रथा बराबर क्या होगा, इसी तरह से इसका विच्छेद करके और फिर उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।